मैं सुनील वर्मा पर्सनैलिटीज़ है, उनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका आगे इम्पैक्ट ने एक फिक्स डिपॉजिट इसकी लॉन्च किया है, जिंदगी का इंश्योरेंस कर जाता है। तो जनरल इंश्योरेंस में ये सब चीज़ कवर होती है। फार्मर वेलफेयर्स ने नाफेड फाइनल में बंगाल को मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुनील वर्मा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। देखिए, डेली न्यूज़ एनालिसिस का पर्पस क्या है कि जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं या जो भी हैपनिंग्स हुए हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका आगे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सबका थ्रेड बेयर हम लोग एनालाइज करें। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको तो आप करेंगे, लेकिन अगर ट्विस्टेड किससे उससे कोई भी लीड क्वेश्चन निकलेगा तो आप लोग को करने में सुविधा होगी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सवाल लेते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सॉरी। शुभ आरंभ, शुभ आरंभ नाम से बैंक ऑफ इंडिया ने एक फिक्स डिपॉजिट इसकी लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन जो कि 7 साल के ऊपर होते हैं, 60 ईयर्स एंड एबव, और उनके लिए किया है। तो उनको 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा इस फिक्स डिपॉजिट में, और सुपर सीनियर सिटीजन जो रहेंगे उनको 0.65% ज़्यादा मिलेगा। बैंक में नॉर्मली, बैंक के टर्मिनोलॉजी में 2 डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड, और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। आप लोगों ने कुछ पैसा अगर बैंक में जमा किया है सेविंग्स बैंक में, तो आप जाते होंगे चेक लेकर या विड्रॉल स्लिप लेकर कि हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, हमें दीजिए। बैंक क्या करता है, तुरंत आपका अकाउंट डेबिट करता है, आपको पेमेंट कर देता है। वाई ये डिमांड डिपॉजिट में आते हैं। दिस इज़ पेबल ऑन डिमांड। आपने जैसे ही डिमांड किया, बैंक को वो पे करना है, प्रोवाइडेड एवरी अदर थिंग इज़ इन ऑर्डर। टाइम डिपॉजिट ये होता, हाँ, डिमांड डिपॉजिट में सेविंग्स बैंक के साथ साथ करंट अकाउंट भी आते हैं। करंट अकाउंट में नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो बिजनेसमैन ये सब जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए होता है, लिमिट नहीं होते ट्रांजैक्शन के उसमें। और टाइम डिपॉजिट जो होता है ये माने सर्टेन पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे होता है। तो उसमें फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट आते हैं। फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स एक सर्टेन पीरियड के लिए आपने उसमें जमा किया हुआ है पैसा। आप ही का पैसा है, अगर आप चाहिएगा तो पहले भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिक्स पीरियड में ही मिलेगा, लेकिन उसमें प्री पेनल्टी कुछ आपको लगा, प्री पेमेंट का, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये दोनों टाइप एंड डिमांड डिपॉजिट्स के। अभी एक पर्सनैलिटी न्यूज़ में आ रहे हैं, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती ये LIC के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। ये जून 2024 तक LIC के चेयरपर्सन रहेंगे। अभी फ़िलहाल वे इसमें MD हैं, वन ऑफ द MDs हैं। एक से ज़्यादा MD होते हैं LIC में, तो वन ऑफ द MDs हैं। और जून 24 के बाद एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या LIC में होगा कि यहाँ चेयरपर्सन का पोस्ट ही हट जाएगा। अब उनके जो चीफ रहेंगे वो कहलाएंगे MD एंड CEO। MD एंड CEO। तो जून 24 के बाद चूँकि इनका पीरियड कुछ सर्विस का बाकी रहेगा, करीब 1 साल, तो जून 25 तक ये MD एंड CEO कहलाएंगे, सिद्धार्थ मोहंती। तो LIC के बारे में जानते हैं, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी विथ ए पर्पस टू इंश्योर लाइफ ऑफ पीपल। ये ज़िंदगी का इंश्योरेंस करता है। तो इंश्योरेंस और एक प्रकार का होता है लाइफ के अलावा, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस। मैंने उसको कैटेगराइज मोटा मोटी 2 में कर सकते हैं, लाइफ एंड जनरल। तो जनरल इंश्योरेंस जो होता है उसमें जैसे आपने व्हीकल ख़रीदा, गाड़ी कुछ और ख़रीदा, बाइक लिया, घर बनाया, मेडिकल इंश्योरेंस है। आजकल तो बड़े बड़े मैचेस जो होते हैं उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है, जैसे ओलंपिक, वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, ये सभी इंडिया में क्रिकेट टेस्ट मैचेज होते हैं, वो सब इंश्योर्ड रहते हैं। क्योंकि अगर किसी कारण से वो मैच स्थगित करना पड़ा या अबंडन हो गया या बारिश के चलते, तो काफ़ी लॉस होता है ऑर्गेनाइजर्स को, तो उसके चलते ये इंश्योरेंस किया जाता है। तो जनरल इंश्योरेंस में ये सब चीज़ कवर होता है। तो LIC जो है इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जनरल इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया वगैरह जो है वो बड़ी नामी कंपनियां हैं यहाँ की। अभी मिलेट्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, हर दिन न्यूज़ में ये आ रहा है मिलेट। तो मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर
करके दिल्ली में भी एक लॉन्च किया गया है, एमबीसी दिल्ली हाट में। दिल्ली हाट जो कि दिल्ली में है, वो एक तरह से समझिए कि जैसे ट्रेडिंग सेंटर होता है बड़ा सा, अर्बन हाट टाइप का। वहाँ हैंडीक्राफ्ट, डिफरेंट स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स ये सब को वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, वहाँ बिक्री होती है। तो वहाँ इसको लॉन्च किया गया है एमईसी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने नाफेड के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। इसका पर्पस ये है कि मिलेट के बारे में लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, क्योंकि बहुत हेल्दी फूड प्रोडक्ट है ये, और इसको प्रमोट करने की बात हो रही है हर जगह। और इंडिया के रिक्वेस्ट पर यूएन जनरल असेंबली ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया 2023 को। तो आप समझिए कि इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया में, देश विदेश हर जगह मिलेट्स की चर्चा होगी, मिलेट्स को कंज्यूम करने की बात होगी, उसको प्रमोट किया जाएगा। मिलेट्स में क्या क्या होता है? नॉर्मली ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब मिलेट प्रोडक्ट्स हैं। इसको श्री अन्न भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। अब इन सब से हट के क्रिकेट की बात कर लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ पर आते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुआ है रणजी ट्रॉफ़ी क्रिकेट की ट्रॉफ़ी है, इंटर स्टेट चैम्पियनशिप के लिए इंडिया में खेली जाती है। तो इस साल जो 2022-23 में जो टीम जीती है वो है सौराष्ट्र ने फाइनल में बंगाल को हराया है, जो कि बंगाल में खेला गया था, सौराष्ट्र। आप लोगों ने सौराष्ट्र के नाम से कोई स्टेट सुना है इंडिया में? नहीं है। लेकिन जब इंटर स्टेट चैम्पियनशिप है तो सौराष्ट्र कहाँ से आ गई? तो ये है कि 2 स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा टीमें खिलाती हैं रणजी ट्रॉफ़ी में, ड्यू टू पूल ऑफ प्लेयर्स उनके पास ज़्यादा है। जैसे एक गुजरात है, गुजरात में एक टीम गुजरात की हुई, दूसरी सौराष्ट्र की हुई, तीसरी बड़ौदा की। और उसी तरह महाराष्ट्र है, जहाँ की एक महाराष्ट्र, दूसरी मुंबई और तीसरी विदर्भ। सौराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं अभी इंडियन टीम में जो खेल रहे हैं सब, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, जयदेव उनादकट, ये सब इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो सौराष्ट्र है कहाँ? गुजरात का मैप आप लोगों को याद होगा अगर, तो ऐसे करके साइड में ऐसे आता है, और ये पेनिनसुला है उसका, जो कि अरेबियन सी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माने गुजरात के 1/3 डिस्ट्रिक्ट, यानी करीब 11 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जूनागढ़ हो गया, राजकोट हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। तो ये पोर्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड सौराष्ट्र। मुंबई ने 41 टाइम्स इसे जीता है, सबसे ज़्यादा बार। तो रणजी ट्रॉफ़ी की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफ़ी 1935 से इंडिया में चल रही है, 1935। इसके पहले ये क्रिकेट चैम्पियनशिप ऑफ इंडिया कहलाती थी। तो 1935 में महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला के जो थे, उन्होंने इस ट्रॉफ़ी को डोनेट किया रंजीत सिंह जी के नाम पर। रंजीत सिंह जी जो जाम साहब नवानगर के कहलाते थे, उनके नाम पर किया। रंजीत सिंह जी 1896 से 1902 तक इंग्लैंड के तरफ से टेस्ट मैच खेलते थे, और वो इंडिया के सबसे पहले टेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं। तो उन्हीं की याद में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने ये चैम्पियनशिप चालू की थी। ये क्रिकेट की बात हुई, क्रिकेट से चलते हैं फुटबॉल की ओर। इस साल फीफा जो कि वर्ल्ड की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, वो उसका काम है कि दुनिया में फ़ुटबॉल में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, वर्ल्ड कप कैसे कराया जाए, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। तो इनका काम है फीफा का ये देखना। तो इनका और ये भी काम है कि हर साल जो बेस्ट प्लेयर मेंस एंड वीमेंस में फुटबॉल में होते हैं उनको भी नॉमिनेट करते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं। तो इस साल बेस्ट मेल प्लेयर जो फुटबॉल के हैं उनको लियोनेल मेसी को बनाया गया है, चुना है इन लोगों ने, लियोनेल मेसी। अभी हाल ही में कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें अर्जेंटीना टीम विजयी हुई थी। तो अर्जेंटीना टीम के ये कैप्टन है, और इन्हीं के नेतृत्व में टीम ने विजय पाई थी। और मेसी के नाम और एक रिकॉर्ड है कि ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप मैचेस खेलने वाले प्लेयर हैं, 26 मैचेस इन्होंने खेले हैं। और अभी सबसे ज़्यादा अमीर खिलाड़ी भी ये दुनिया के माने जाते हैं। ऐसे तो हर साल अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में अदला बदली होते रहती है, लेकिन फ़िलहाल ये सबसे अमीर खिलाड़ी है।
चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।